हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखे थे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बताई थी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को यानी कि महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था और उन्हीं को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स, उनके जन्म से लेकर और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु तक की घटना के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि उससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड को ताकि रिकॉल हो जाए। पहला हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं यानी कि सिद्धार्थ, जब उन्होंने गृह त्याग की थी 29 वर्ष की अवस्था में, तब उनको गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। तब वो बौद्ध कहलाए थे, बुद्ध कहलाए। ठीक है, जब उन्होंने अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, और उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु को लेकर ये चर्चा की गई कि उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और जब उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग उससे संबंधित और भी प्रमुख बातों को देखे थे जो आपके एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उनके 4 आर्य सत्य के बारे में भी पढ़े थे और अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग आज बौद्ध धर्म से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, उस बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग से थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर इंस्पायरेशन हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में आगे की घटना को देखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के पालन करने के लिए कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ मूलभूत बात को देख लेते हैं। मूलभूत बात के अंतर्गत आपका जो आया है, पहला आया है सत्य, दूसरा है अहिंसा। बौद्ध धर्म के पालन करने के लिए मूलभूत बात है सत्य, अहिंसा। तीसरा है आस्ते। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। चौथा है अपरिग्रह और 5वां जो है आपका वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बौद्ध धर्म में ये कहा गया है, सत्य के बारे में ये कहा गया है कि हमेशा सत्य का पालन करना, मतलब झूठ नहीं बोलना। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। दूसरा जो है आपका अहिंसा, झूठ नहीं बोलना या सत्य का पालन करना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, यानी कि अहिंसा का पालन करना, हिंसा
न करना। ठीक है फ्रेंड्स, आस्ते का मतलब कहा गया है कि चोरी नहीं करना, चोरी न करना। आस्ते का मतलब कहा गया है कि चोरी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह के मतलब कहा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को संग्रह नहीं करना, यानी कि जितना आपके उपयोग का वस्तु है उसी चीज़ को अपनाइए। ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना, संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य के बारे में ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी कि शादी नहीं करना, यही होगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके जो कुछ मूलभूत बातें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। सो फ्रेंड्स, अब आगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग बौद्ध ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ आखिर कौन कौन सा है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, पहला जो इसमें आपका होता है वो होता है सूत पिटक। दूसरा है आपका विनय पिटक और तीसरा जो आपका है अभिधम पिटक। और ये सारी जो पुस्तक है, ये जो सारे ग्रंथ है फ्रेंड्स, ये आपके पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। और बौद्ध धर्म में जो बुद्ध का उपदेश है वो भी उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग कुछ और वर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूत पिटक देखें, विनय पिटक और अभिधम पिटक देखें। ठीक, और इस महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख थे उपाली और आनंद, इनके शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा जो पालन किया वो प्रमुख शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा पालन किया। तो पहला हो गया आपका, पहले जो शासक थे आपके बिंबिसार। उसके बाद आपके दूसरे शासक हुए बिंबिसार, दूसरे शासक हुए आपके प्रसेनजीत। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को कहाँ पे दिया था, किस जगह पे दिया था, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए, तीसरे जो थे इनके प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वो थे उदयन। इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे भी हम लोग कुछ घटना को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। तो आगे हम लोग जो देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चल के दो भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, पहला जो हुआ था, दो भागों में बौद्ध धर्म विभक्त हुआ था। पहला जो हुआ था आपका हीनयान और दूसरा जो हुआ था आपका महायान। फ्रेंड्स, इनके बारे में ये कहा जाता है कि महायान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास, यानी कि बुद्ध की मूर्ति बनाकर, ठीक है ना, बुद्ध की मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते थे। जबकि हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म में जो कही गई है बातें, उन बातों का अनुसरण करते थे, उन बातों को ही अनुसरण करते थे।
ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार देखा गया बुद्ध काल में कि सबसे पहले जो मूर्ति को देखा गया आपको मथुरा शैली में मूर्ति को देखा गया। ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा शैली में देखा गया और गांधार शैली की भी चर्चा मिलती है पहली बार। आगे हम लोग कुछ और बातों को देख लेते हैं जो एग्जाम से संबंधित है आपका। आगे जो बातें हैं आपकी वो ये है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको भी 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला जो विभक्त किया गया अनुयायी, पहला जो था वो भिक्षुक और दूसरा जो था आपका गृहस्थ जीवन। कहने का ये मतलब हुआ कि भिक्षुक थे, वो घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, भिक्षावृत्ति करते और सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। जबकि दूसरी ओर गृहस्थ जीवन जो होता था, इसमें लोग गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते थे। गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते थे और इनको कहा गया, मान ली इनको गृहस्थ नहीं कर सकते, इनको उपासक बोलेंगे, उपासक। ठीक है, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत, जबकि ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक और हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करने की जो मिनिमम एज थी, एक न्यूनतम उम्र भी होती थी, जो न्यूनतम उम्र जो थी वो 15 वर्ष थी। न्यूनतम उम्र सीमा क्या थी? न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष थी। तो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहे हूँ आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये सब आपका एग्जाम से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए अब और कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये देखा गया है कि बौद्ध धर्म जो था वो अनीश्वरवादी था। बौद्ध धर्म क्या था? अनीश्वरवादी, यानी कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अनीश्वरवादी था। इस समय नास्तिक और आस्तिक को भी देखा गया। नास्तिक वो थे जो पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और आस्तिक वो थे जो ईश्वर में विश्वास करते थे। और इसी समय बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी बताया गया है। बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार देखा जाता है कि बौद्ध धर्म जो कहता है कि आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है आपका वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। इसीलिए ये कहता है कि पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म आपको पुनर्जन्म में विश्वास करता है और इसीलिए कहा जाता है कि आपको सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा था। ठीक है, बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए कहता है, ताकि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है और इस दुख को दोबारा नहीं सामना करना पड़े, इसलिए बौद्ध धर्म कहता है निर्वाण की प्राप्ति हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे देखें, जो आपका एक एक वर्ड यहाँ पे जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित बातें पूछी जाती है। और इस प्रकार हम लोग देखें कि एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि हीनयान और महायान जो है फ्रेंड्स, इसका जो विभाजन हुआ आपको चौथा यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ था हीनयान और महायान का विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग जो वर्ड आपका महत्वपूर्ण है उस पे हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग जो आगे आपको जो बौद्ध धर्म की जो सभा हुई थी उसके बारे में आपको चार्ट के माध्यम से मैं बता देती हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग फ्रेंड्स बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ एग्ज़ाम का फॉर्म भी आने वाला है। तो इस साल आप कहीं ना कहीं आप लोग एक जगह बना लीजिए, एक अपना सीट बना लीजिए, कहीं ना कहीं मेहनत इतना कीजिए कि कहीं ना कहीं एक जगह आपका बन जाए। कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर जो होता है, यदि वो अगर ऑपरेशन करता है और उसके हाथ में जब ब्लड लगता है तब उसे लगता है कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार से यदि एक स्टूडेंट मेहनत करता है, मन लगा के पढ़ाई करता है, और जब उसके हाथ में जब स्याही लगता है और जब उस स्याही को आप देखिएगा ना, तो आपके अंदर इतनी खुशी मिलेगी कि आप उस खुशी को बयान नहीं कर पाइएगा। आप कभी आजमा के देख लीजिएगा इस चीज़ को कि आपके हाथ में लगा हुआ स्याही आपकी मेहनत और आपके कामयाबी को दर्शाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आइए अब हम लोग इनके बौद्ध धर्म के सभा को देख लेते हैं। 4 सभा हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम, ठीक है, प्रथम हो गया, इसको हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सभा। उसके बाद हो गया आपका समय, स्थान, यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, स्थान हो गया। स्थान के बाद हो गया आपका अध्यक्ष, इसके बाद हो गया आपका शासक। ठीक है फ्रेंड्स, उतना अच्छा से चार्ट तो तैयार नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। इसके बाद आपको मैं यहाँ से लाइन दे देती हूँ, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय
बौद्ध संगीति। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी लाइन दे देती हूँ। और आपका फिर हो गया तृतीय चलिए यहाँ पे मैं कॉमा दे देती हूँ, आप समझ जाइएगा, तृतीय बौद्ध संगीति। और जो आपका लास्ट है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसको तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही देता है। या तो आपका समय पूछ देगा, नहीं तो स्थान पूछ देगा, शासक पूछ देगा, अध्यक्ष पूछ देगा, कुछ भी इसमें से पूछ देता है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो पहला हम लोग जो देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ये आपको राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? राजगीर में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, और इसके जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। तो आप यहीं पे इसको याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है, और शासक अजातशत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब द्वितीय हम लोग देखते हैं। अब द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ठीक 100 वर्षों के बाद हुआ था। ठीक है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। जब लुम्बिनी से महात्मा बुद्ध चले थे तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? वैशाली। आप याद रखिएगा इस चीज़ को, सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? वैशाली पहुँचे थे। और इसी लिए यहाँ पे देखिए कि दूसरा जो बौद्ध संगीति आपका हुआ वो वैशाली में हुआ। एकदम ऐसे एकदम रिलेट करके आप लोग याद रखिए, एकदम भूलने की कोई कोशिश नहीं करना है आप लोग को। अगर आप लोग भूलें तो फिर चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो देखते हैं कि स्थान जो है दूसरा बौद्ध संगीति का वो वैशाली है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सावक गामी या सावक मीर भी उनको बोला जाता है, सावक मीर। ठीक है, और ये किनके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको कालाशोक के शासनकाल में। इस तरह से फ्रेंड्स देखा गया, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। फिर उसके बाद जो राजधानी बनी वैशाली बनी। फिर वैशाली से जो राजधानी बनी वो पाटलिपुत्रा। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देते हैं कि कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका समय हुआ 383 ईसा पूर्व। आप लोग याद करते चलिए। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सावक मीर, शासक कालाशोक। ये अक्सर आप याद भी कर लीजिएगा ना तो ये भूलने का 100% चांस होता है। तो इसलिए इसको ना बहुत अच्छे से याद कीजिए। कुछ यहाँ याद कर लीजिए, कुछ घर पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं कि फ्रेंड्स तीसरा बौद्ध संगीति जो आपका हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में। आप लोग को क्लियर दिख रहा है? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है। 255 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था आपका? तो पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्रा पटना को क्या कहा जाता था? उस समय पटना को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। नाम कितना अच्छा था, पाटलिपुत्रा। ठीक है, अब देखिए इस समय पाटलिपुत्र और
इस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस, ये एकदम याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले ही मैं आप लोग को बोल दी हूँ कि भूलना मना है, भूलना नहीं है। अगर भूलें तो एग्जाम में गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, इसलिए भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तीस, और ये किनके शासनकाल में हुआ था? किनके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किनके शासनकाल में हुआ था? अशोक। कलिंग युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था बताइए आप लोग? कलिंग युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि तीसरा बौद्ध संगीति के जो शासक थे वो अशोक थे, ठीक है। अब हम लोग आइए इसको रिपीट कर लेते हैं पहले कि तृतीय बौद्ध संगीति का समय 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और शासक अशोक, ठीक है। आइए अब हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं, जो कि अंतिम बौद्ध संगीति था। कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग देखें, ये ईसा के प्रथम शताब्दी में ही हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी ईसा के प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। और ये जो आपका हुआ था, कहाँ हुआ था स्थान? ये कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कश्मीर। कहाँ हुआ था? कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। समझ में आ रहा है आप लोग को? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसके जो इसमें क्या हुआ था कि अभी तक तो सिर्फ अध्यक्ष हुए थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो आप इसको भी नहीं भूलिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा अध्यक्ष और मार दिया जाके उपाध्यक्ष, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ आप लोग के लिए कि इसमें जो हुए थे अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, वसुमित्र। और आपको जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बहुत बच्चा क्या करता है, दोनों याद कर लेता है, क्योंकि किसी किसी किताब में क्या होता है ना, किसी किसी बुक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखा नहीं रहता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है कि दोनों को याद कर लेता है, और जब एग्जाम में जाता है अगर दोनों ऑप्शन में रहता है और चौथा नंबर ऑप्शन रहता है कि इनमें सभी, चाहे इनमें से मतलब दोनों दो ऐसा रहता है ना, तो क्या काम करता है, दोनों मार देता है और वहीं पे खूब खुश कि हाँ मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। लेकिन नहीं, उसका एग्ज़ाम गलत हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे अध्यक्ष पूछा है तो ये वसुमित्र करेंगे, उपाध्यक्ष पूछा है तो अश्वघोष करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। और यहाँ पे आपका जो शासक है चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो शासक है वो है कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। जब हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कनिष्क हो गया, ठीक है। अब क्या है फ्रेंड्स कि अब हम लोग इसको एक बार ना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ रिवीजन कीजिए और आप लोग बोलिए। बोलने में अगर आप कोताही किए तो फिर एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप बोलिए इसको, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु, याद रख लेना है हमको। 483 ईसा पूर्व, राजगीर, महाकश्यप, अजातशत्रु, एकदम रट लेना है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, वैशाली में। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अध्यक्ष इनके सावक मीर और शासक कालाशोक, भूलना मना है। तृतीय बौद्ध संगीति आपका ये समय हुआ 255 ईसा पूर्व में,
ठीक है। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इस समय के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और शासक अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग चतुर्थ देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, याद रखिएगा। ठीक है। और ये किनके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग याद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यही चौथे में ये जो चौथा बौद्ध संगीति, इसी समय बुद्ध के जो प्रवर्तक थे वो दो भागों में बट गए थे। जो पहला बन गया था महायान, जो मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करते थे। और इसी समय मूर्ति को मथुरा और गंधार शैली में देखा गया, सबसे ज़्यादा मथुरा शैली देखा गया था। और दूसरा जो बट गया था वो था हीनयान जो थे वो बुद्ध के उपदेशों के, उनके शब्दों को ही अनुसरण करते थे। बुद्ध के उपदेश और उनके शरण को ही अनुसरण करते थे, उनके शब्दों को ही अनुसरण करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस तरह से बुद्ध काल को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन को आपके सामने इस छोटे से बोर्ड पे आपको मैं बता दी। पहली वीडियो में बताई और ये आपकी दूसरी वीडियो है। ठीक है। एक और चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए फटाक से, जल्दी से एकदम। मैं थोड़ा और बता देती हूँ। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और मैं बता दूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बुद्ध के त्रिरत्न। ठीक है। पिछली बार जो बीपीएससी में क्वेश्चन त्रिरत्न से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपका। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ कि क्वेश्चन में क्या था। सो क्वेश्चन में था आपका त्रिरत्न। तो बहुत लोग क्या किए थे कि जैन धर्म मार के आ गए थे। आपका 66 या 67 बीपीएससी में पूछा है, जिसमें क्या कहा था कि त्रिरत्न के बारे में बताइए। ठीक है। तो उस समय क्या किए थे लोग? जैन धर्म। त्रिरत्न किससे संबंधित है? शायद ऐसे ही क्वेश्चन में शायद लिखा हुआ है कि तो उस समय लोग जैन धर्म करके आ गए थे। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो चलिए उस त्रिरत्न के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। आप सोच रहे होंगे कि मैम जल्दी क्यों बोल रही है, इसलिए कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। खैर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। त्रिरत्न है, हाँ त्रिरत्न ही क्वेश्चन में है आपका। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रही हूँ। तो त्रिरत्न जो आपका था, मैं यहाँ पे मिटाती हूँ इसको। ठीक है। अभी मैं आपको लिख के बता रही थी, उसमें मैं ये भूल गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको भूल गई थी कि बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न तो क्या थे? बुद्ध, उसके बाद थे धम्म और संघ। बुद्ध धम्म संघ। आप कभी पटना के बुद्धा पार्क गए हैं? नहीं गए हैं तो कभी जाइएगा। वहाँ हमेशा मतलब ऑडियो के रूप में बजते रहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ऑलवेज बजते रहता है, एकदम बुद्ध से संबंधित है। तो बुद्ध धम्म और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत ही लय में बजता है। आप कभी नहीं गए हैं तो कभी जाके वहाँ पे देखिएगा, ऑलवेज बजते रहता है। और जगह जगह बफर लगाया गया है। ठीक है। ताकि लोगों को ये एहसास होते रहे कि बुद्ध के शरण में वो आए हुए हैं। तो इसी से आप याद रख लीजिएगा कि बुद्ध धम्म और संघ ये आपका बुद्ध के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या रिवीजन किया जाए या फिर आप लोग को हो गया पूरा? ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रिवीजन चाहिए तो मैं एक वीडियो रिवीजन जैसा फटाफट वो बना देती हूँ। ठीक है, बना दूँगी। चलिए अब ये आपका यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। और इस प्रकार से हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये एक पॉइंट भी यहाँ पे लिख लीजिए कि बौद्ध धर्म जो थे वो
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसी वजह से ये कहते थे कि निर्वाण की प्राप्ति होना जरूरी है ताकि आत्मा को कष्ट न हो, दोबारा जन्म होके आत्मा को कष्ट नहीं हो। लेकिन ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं है। ऐसा जैन धर्म में शरीर त्याग के द्वारा उसमें कहा गया, उसमें तो बहुत कष्ट है। ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कितने अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ा सकूं ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपका वीडियो फर्स्ट में बौद्ध धर्म से संबंधित और वीडियो ये आपका सेकेंड हुआ और आपका बौद्ध धर्म खत्म हुआ। अब आप जाके क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और वहाँ से आप बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। लगभग आपका क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग मन लगा के पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।